नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है 27 जुलाई 2021 और यहाँ पे दोस्तों 28 जुलाई 2021 के लिए यानी कि बुधवार के लिए ऑप्शन एनालिसिस बैंक निफ्टी का लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। देखेंगे कि कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है। आज जो गिरावट आई 152 पॉइंट, अब क्या लेवल आ सकता है। देखिए ऊपर एक चीज़ तो ये पता चल गया है, आप लोग भी समझ ही गए कि ऊपर 35,000 और 35,200 जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ट्रेंड लाइन का जो रेजिस्टेंस है वो 35,300 का बेस पॉइंट आता है, ज्वाइंट पोजीशन आता है वो 35,300 के आसपास का आता है, जिसको कि ब्रेक करना फिलहाल इसके लिए थोड़ा सा टिपिकल हो रहा है ना। और आप देखेंगे आज का हाई 35,886 था, वहीं से रिजेक्शन हो गया। मैंने कल 35,200 तक बोला था और ऑप्शनल में रखा था कि 35,300 गया तो गया, नहीं तो 200 तक जा सकता है, और बिल्कुल वहीं से रिजेक्शन मिला है। नीचे की साइड में एक सपोर्ट भी 34,700 का मैंने फाइनली बोला था कि 34,700 600 तक का जाने का नौबत नहीं पड़ेगा, मैंने ये बोला था। 700 तक आपको वहाँ पे रिजेक्शन सपोर्ट का सहारा मिल जाएगा और बिल्कुल वैसे ही हुआ कि नीचे 34,700 के पास में और ऊपर 35,200 से रिजेक्शन हो गया। आज 152 पॉइंट निगेटिव है। अब हमें ये देखना है कि कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है। 35,200 के ऊपर तो नई रैली आएगी जो कि 35,300, 400 और 500 तक लेके जा सकता है। 35,500 इसका बड़ा रेजिस्टेंस है, नीचे की सपोर्ट में 34,600 और 34,500 का बड़ा सपोर्ट है। अब इस चीज़ को हम ऑप्शन डेटा के हिसाब से समझेंगे कि क्या कर रहा है। सबसे पहले हम वर्ल्ड मार्केट की बात करें। वर्ल्ड मार्केट, ग्लोबल मार्केट को अगर आज हम देखें तो लगभग आपको निगेटिव नज़र आएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि कल आपका इंडियन मार्केट अगर रात भर में इन लोगों ने कवर नहीं किया तो आपको निगेटिव ही कल फिर मार्केट दिख सकता है, अपना इंडियन मार्केट। आप यहाँ पे देखेंगे तो नैस्डैक 260 पॉइंट निगेटिव है। डाउ को जहाँ तक अगर मैं देख पा रहा हूँ अपने मोबाइल में, अभी के समय में डाउ को अगर मैं देखता हूँ तो मैं डाउ में जो पोजीशन देख पा रहा हूँ आपका निगेटिव या पॉजिटिव वो बताने की कोशिश कर। 200 पॉइंट डाउ, 170 पॉइंट अभी निगेटिव चल रहा है। तो यानी कि पूरा अमेरिकन मार्केट निगेटिव है। एशियाई बाजार देखें तो पूरा निगेटिव है। सिर्फ एक निक्केई को छोड़ दें तो ये अकेला बेचारा निक्केई क्या करेगा, बाकी सारे निगेटिव है। यानी ओवरऑल ग्लोबल मार्केट तो हमारा निगेटिव है। तो ये कह सकते हैं कि अगर रात भर में माहौल नहीं बदला तो आपको कल यहाँ निगेटिव का नीचे का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन हम डेटा पे भी चलेंगे और डेटा पे कहाँ पे सपोर्ट आएगा और कहाँ पे रेजिस्टेंस, इसकी बात करेंगे। चलिए चार्ट पे चलते हैं, डेटा पे चलते हैं, ऑप्शन चेन पर चलते हैं। तो ऑप्शन क्या बता रहा है, देखिए सबसे पहले बता दें कि हमारी क्लोजिंग हुई है 34,800 के आसपास हम क्लोज कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन के पास में हम क्लोज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा एट द मनी 34,800 ही होगा, जैसा कि आपको पता है। तो हम सबसे पहले एट द मनी 34,800 के पास जाके ऑप्शन चेन को देखेंगे। हम सबसे पहले यहाँ पुट कॉल रेशियो को अगर देखते हैं तो पुट कॉल रेशियो काफ़ी फेवरेबल है। 0.74 हमारा पुट कॉल रेशियो, यानी कि एक ग्लोबल मार्केट को दरकिनार कर दे तो बाउंस होने के चांस, हमारा पीसीआर वैल्यू बिल्कुल फेवरेबल जोन में है जहाँ से बाउंस होने के चांस बनते हैं। परसों एक्सपायरी है 2 दिन के बाद में, तो ये भी चांस बन सकता है कि कल आपको शॉर्ट कवरिंग देखना मिल सकता है अगर थोड़ा ग्लोबल मार्केट सुधर जाए तो। हम 34,800 के पास में एट द मनी है, तो हम नीचे आते हैं 34,800 के पास चलेंगे और यहाँ पे आगे 34,800 पर। अब यहाँ से क्या बता रहा है, ये है हमारा एट द मनी 34,800 का प्राइस। अब हम ये देख रहे हैं कि हम किसी भी एक ओपन इंटरेस्ट पर, एक स्ट्राइक प्राइस पे, किसी भी एक स्ट्राइक प्राइस पे आज सबसे ज़्यादा कॉल में अगर कहीं ऐड हुआ है तो ये 34,800 का ही स्ट्राइक प्राइस है, जहां 5,28,000 कॉल राइटर आज ऐड हुआ है किसी एक स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज़्यादा पर्टिकुलर एक दिन में। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो वो 35,000 पर सबसे ज़्यादा कॉल राइटर बैठा है, जहाँ पर हमारा 21,32,775 आ रहा है। ऐड हुआ है 34,800 पे ज़्यादा, लेकिन सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट हमारा कॉल राइटर का वो है 35,000 पे। तो इस तरफ हम रजिस्टेंस ढूंढेंगे और इधर हम सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो 34,800 पे हम क्या देख रहे हैं कि टोटल 9,68,500 कॉल राइटर है और पुट की अगर हम बात करें तो 8,60,000 है। अब देखिए 8,60,000 9,68,000 कोई ज़्यादा का डिफरेंस है नहीं, 1 लाख का डिफरेंस है। यानी हम 34,800 को क्या मानेंगे, हम इसको
मेक और ब्रेक लेवल मानेंगे, यानी ये करो और मरो वाली स्थिति, ये मिडिल पॉइंट है। क्या है, क्योंकि हम क्लोजिंग 34,800 के पास में करें, इसलिए ये हम इसको बेस पॉइंट मान लेंगे। क्या है ये बेस पॉइंट, क्योंकि ये प्राइस, ये कॉल का ओपन स्टेज और पुट का ओपन स्टेज लगभग इक्वल है, तो हम यहाँ पे इसको बेस पॉइंट मान के 34,800 को रखेंगे। अब इसके ऊपर और नीचे सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढने की कोशिश करेंगे। 34,900 से स्टार्ट करें अगर, तो 34,900 पे हम क्या देख पा रहे हैं कि 34,900 की बात करते हैं, 900 की, 7,87,150 हमारा कॉल राइटर है, जिसमें 3,50,000 आज ऐड हुआ है। अगर इस हिसाब से पुट को हम देखें तो 3,81,000 है, तो इधर 3 लाख का है, इधर हमारा 7,87,000 है, तो 7 लाख ज़्यादा हो गया। तो हम चाह रहे हैं कि समझ रहे हैं कि 34,900 हमारा एक रेजिस्टेंस बन सकता है। इसी तरह 35,000 पे हम ये देखते हैं कि आज किसी एक स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज़्यादा अगर ओपन स्टेज कहीं पर दिख रहा है तो वो है 21,32,775, जो कि 35,000 का आ रहा है। और इसके मुकाबले अगर हम पुट राइटर या पुट का ओपन स्टेज देखें तो 11,46,000 है, इधर 11 लाख है, इधर 21 लाख है, तो जाहिर सी बात है 21 लाख ज़्यादा हो गया, तो हमारा 35,000 एक बड़ा रजिस्टेंस जोन हो जाएगा। 35,100 पर अगर हम बात करते हैं तो हम 35,100 पे क्या देख रहे हैं कि 11,33,525 कॉल राइटर है, जिसमें 3,78,050 आज ही हमारा ऐड हुआ है, यानी कि मंगलवार के दिन, और इधर 2,10,875 पुट में है। कितने ओपन स्ट्राइक प्राइस पर, 35,100 के स्ट्राइक प्राइस पर, तो इधर 2,10,000 है और इधर 11 लाख है, तो जाहिर सी बात है 11 लाख ज़्यादा हो रहा है, तो हम 35,100 का एक रेजिस्टेंस पकड़ के चल सकते हैं। तो हमारा नियर में रेजिस्टेंस क्या हो गया, 34,900, 34,000 और 35,100। आप अगर आज के हाई को पकड़ के चलेंगे तो 35,200 भी एक हमारा रजिस्टेंस नज़र में आएगा, क्योंकि हम कहीं ना कहीं उसको क्लेम करने आज गए थे, 35,188 के आसपास पहुंचे थे, तो हम 12,46,725 हमारा 35,200 पर कॉल राइटर है। पुट में मात्र 1,18,675 है, तो इसका मतलब हम मान के चलते हैं कि 35,200 हमारा इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस बन सकता है। तो 34,900, 35,000, 35,100 और 35,200 ये हमारा इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस जोन बन गया। अगर हम सपोर्ट ढूंढने की बात करें तो सपोर्ट में हम क्या देख पा रहे हैं, इस बात को समझें। 34,800 हमारा मेक और ब्रेक लेवल है, तो हम 34,700 से स्टार्ट करेंगे। 3,47,225 हमारा कॉल में है। अब पुट में अगर हम देखें तो 6,24,000, तो 6 लाख जाहिर सी बात है ज़्यादा है, तो हमारा यहाँ पहला सपोर्ट हो जाएगा, नियर में सपोर्ट हो जाएगा 34,700 का। हम अगर 34,600 को पकड़ के चलते हैं तो हमारा 1,17,875 कॉल राइटर है, जिसमें 29,000 आज ऐड हुआ है। लेकिन पुट में अगर हम देखें तो पुट ज़्यादा बाजी मार रहा है, 4,57,000 है, इधर 1,17,000 है, इधर 4,57,000 है, जिसमें 78,000 आज ऐड हुआ है। तो हम 4,57,000 को ज़्यादा वैल्यू करेंगे तो हम 34,600 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट ले सकते हैं। अब हम देखते हैं कि किसी एक स्ट्राइक प्राइस पर अगर हम पुट साइड में देखें तो सबसे ज़्यादा ओपन स्टेज आज के दिन कहाँ पे ऐड हुआ है, 2,29,550, तो वो प्राइस स्ट्राइक प्राइस आ रहा है 34,500 पर। तो टोटल स्ट्राइक प्राइस, टोटल ओपन स्टेज जो पुट में आ रहा है वो हमारा 13,31,675 है, जो 34,500 का आ रहा है, जिसके मुकाबले 3,38,000 हमारा सिर्फ कॉल में ओपन स्टेज है। 13 लाख ज़्यादा है, तो हम 34,500, फिलहाल मैं 34,500 तक ही देखूंगा। इसका सपोर्ट जोन 34,500 तक ही, बहुत ज़्यादा हुआ, बहुत ख़राब स्थिति हुई तो एक 34,400 को भी पकड़ के चल सकते हैं। ये बहुत ख़राब स्थिति, अगर ग्लोबल मार्केट सपोर्ट नहीं करेगा उस कंडीशन में 3,83,000 कॉल राइटर है हमारा पुट में, और इधर देखिए कॉल में 47,750, 34,400 के स्ट्राइक प्राइस पे, तो हमारा एक बहुत ही तगड़ा सपोर्ट 34,400, यानी हम 34,400 तक सेफ है। 34,350 के पास फिर विध्वंस हो जाएंगे, उसके नीचे जाने पर हम 300 पॉइंट नीचे के लेवल जा सकते हैं। तो हम 3-4 सपोर्ट ढूंढ लिए, 34,700, 34,600, 34,500, 34,400, और 4 रजिस्टेंस ढूंढ लिए हैं, 34,900, 35,000, 35,100 और 35,200। तो इसको चार्ट पे चल के नोट करेंगे और फिर लेवल निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए चार्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम लोग चार्ट पे नोट कर लिए हैं 35,200, 35,100, 35,000, 34,900 का एक रेजिस्टेंस, 34,700, 34,600, 34,500 और 34,400 का एक सपोर्ट। मेक और ब्रेक लेवल 34,800 का है, जैसा कि आपको पता है। तो सबसे पहले हम लोग नॉर्मल कंडीशन पे बाय और सेल की बात करें। नॉर्मल कंडीशन मतलब जिस जगह पे क्लोजिंग हुआ है उसके आसपास अगर ओपन होता है तो क्या आपको डिसीजन लेना चाहिए। 34,800 हम बाय के साइड में जाएंगे। कब जाएंगे? जब ये ऊपर के लेवल 34,825 के ऊपर निकलता है तो हम बाय के साइड में जाएंगे। यहाँ से क्लियर कट बाय का सिग्नल 34,825, क्योंकि 34,800 हमारा मेक और ब्रेक लेवल है, हम उसी के पास में क्लोज कर रहे हैं। तो उसके ऊपर निकलते के साथ एक बाइंग देखने को मिलेगी और आपको ऊपर की साइड में एक टारगेट देगा ये
जो कि पहला टारगेट 34,900 का आएगा और ये 34,900 का जो है ये पहला रेजिस्टेंस है, तो इस वजह से इसको क्लेम करने की कोशिश करेगा। दूसरा टारगेट आपको साइकोलॉजिकल लेवल 35,000 वाला देखने को मिल सकता है, ये वाला जो हमारा सेकेंड रेजिस्टेंस है। और तीसरा टारगेट आप 35,100 को पकड़ के चल सकते हैं। हालांकि आज का हाई देखें तो 35,186 का इसने लगा है, लेकिन मैं 35,186 यानी 35,200 तक का नहीं जाने को समझ पा रहा हूँ यहाँ से जाने का, क्योंकि ऊपर हमारे चांस कम है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो मैं 35,100 तक हो लेके चलने की कोशिश करूंगा। बहुत अच्छा हो गया अगर रात भर में मामला सुधर गया, ग्लोबल मार्केट सपोर्ट कर गया, तो 35,200 का फिर हमारा अगला टारगेट होगा। फिलहाल उसके ऊपर फिर हम नहीं देख पाएंगे। इस कंडीशन में आपने इंडेक्स को क्या किया है, बाय किया है ना। तो आप यहाँ से कॉल के ओपन इंटरेस्ट, कॉल के स्ट्राइक प्राइस को बाय करेंगे। कॉल कौन सा स्ट्राइक प्राइस को बाय करेंगे, तो हम 34,800 का या 34,900 का भी अगर आप स्ट्राइक प्राइस को बाय करते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप 35,000 को भी बाय कर सकते हैं। अगर इंडेक्स ऊपर चलता है यहाँ से, तो ये 34,900 से जो 35,000 का आपने स्ट्राइक प्राइस बाय किया है वो आपको प्रॉफिट देगा। एक कंडीशन तो ये हो सकता है। सेकेंड कंडीशन हो सकता है कि ये 34,825 के ऊपर नहीं जाए, हो सकता है ये 34,750 के नीचे गिर जाए, ऐसे भी चांस बन सकते हैं। तो बिल्कुल बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हम 34,700 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, तो हम 34,750 पर एग्रेसिव ट्रेडर शॉर्ट करेंगे। जो रिस्की ट्रेडर हैं वो शॉर्ट करेंगे 34,750 पर, और जो सेफ ट्रेडर हैं वो 34,700 के नीचे टूटने पर सेल करेंगे। इस कंडीशन में यहाँ सेल करेंगे। इस कंडीशन में जो टारगेट खुलेंगे आपके 34,600 का पहला, और दूसरा 34,500 तक। फिलहाल 34,500 तक ही लेके चलेंगे, क्योंकि ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन रहा है 34,500 का। इस कंडीशन में आप यहाँ से पुट ऑप्शन को अगर बाय करना चाहें तो कर सकते हैं। 34,700 का पुट ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स अगर ये नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट आपको देगा। तो ये एक नॉर्मल कंडीशन में दोस्तों मेरा व्यू है। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि मैं जो एनालिसिस करके आपको देता हूँ क्या आपको उससे फ़ायदा होता है या नहीं होता है, क्या मार्केट उस लेवल को रिस्पेक्ट करता है लेवल आने के बाद या नहीं करता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मुझे काफ़ी हेल्प मिलेगा, काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। आगे बढ़ूंगा। अगर मान लेता हूं कि ये नॉर्मल कंडीशन नहीं हुआ और ये गैप अप और गैप डाउन हो गया, तो फिर क्या करेंगे। इसी वीडियो में मैं बैंकिंग स्टॉक की भी एनालिसिस करता हूं, जैसा कि आपको पता है। तो पहले हम लोग ऑप्शन चेंज कर लेते हैं, फिर बैंकिंग स्टॉक्स को देखेंगे। अगर ये गैप अप खुलता है तब हमें क्या करना चाहिए, और गैप अप खुलेगा तो कहाँ खुलेगा। 34,800 के पास में खुल रहा है, ओपन है। 200 पॉइंट पर हमारा ऊपर का साइड में एक रेजिस्टेंस बैठा है, वो है 35,000 का, क्योंकि इसके बाद जो हमारा सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस जोन है वो है 35,000 का। क्लियर है ना। अब ये 35,000 का एक है और दूसरा है 35,100 का, यानी या तो ये 35,100 पे ओपन हो, चाहे वो 35,000 पर ओपन हो, चाहे वो 35,200 पे ओपन हो, ये तीनों ही ऊपर रेजिस्टेंस जोन है। अगर ये 35,100 से 200 पर ओपन होता है तो वेल बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। 35,000 पर अगर ओपन होता है तो यहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा। ध्यान से सुनिए, अगर ये 35,000 पर गैप अप ओपन होता है तो आपको वेट करना है, कोशिश करना है कि ये 35,100 के आसपास पहुँचे, तब हम शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। 35,150 पर पहुंचे तब शॉर्ट करेंगे। इस जगह पे थोड़ा सा शॉर्ट करने में आपको दिक्कत होगा, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको बेहतरीन नहीं मिलेगा 35,000 के पास में। तो अगर ये 35,100 या 200 के पास में ओपन होता है और वहां से आप शॉर्ट का पोजीशन बनाते हैं, अप साइड में सेल करते हैं, तो नीचे के टारगेट 35,000, 34,900 और 34,800 तक आने का कोशिश कर सकता है, जो कि आज का क्लोजिंग प्राइस है। इस कंडीशन में आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। 35,000 के स्ट्राइक प्राइस को आप बाय करेंगे पुट को, तो इंडेक्स अगर नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको पुट का स्ट्राइक प्राइस जरूर प्रॉफिट देगा। तो ये एक कंडीशन हो गया सेलिंग वाले लोगों के लिए। जो बाय माइंड सेट के लोग हैं, जो बाय करना चाहते हैं, वो कहाँ पे बाय करेंगे, गैप अप होने के बाद। तो इस पर आप समझिए कि ऊपर से जब नीचे आता रहेगा तो सबसे पहला आपको 34,800 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के तरह से नज़र आएगा, क्योंकि ये मेक और ब्रेक लेवल था और इसके ऊपर हम जा रहे हैं, तो ये अब हमारा सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। पहला कंडीशन, अगर ये इस जगह पे ऊपर से नीचे आते वक्त मिलता है आपको 34,800 पे, तो यहाँ पे आपको बाय का पोजीशन बनाना है। हो सकता है आपने बाय बनाया और ये नीचे गिर के 34,700 पहुँच गया, तब भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऊपर के टारगेट 34,900, 35,000 और 35,100 के टारगेट के लिए आप बाय का पोजीशन बना सकते हैं।
इस कंडीशन में आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करेंगे और वो कॉल ऑप्शन 34,900 का स्ट्राइक प्राइस भी हो सकता है, 34,800 का भी हो सकता है, या आप थोड़ा दूर का लेना चाहें तो 35,000 का भी हो सकता है, थोड़ा सस्ता भाव पे मिलेगा। ये दोनों थोड़ा महंगा भाव पे मिलेगा। तो जैसे जैसे ये इंडेक्स ऊपर चलेगा ये कॉल ऑप्शन आपको प्रॉफिट देगा। तो एक बात ये गैप अप में तो ये हमें समझ में आ गया। अगर ये गैप अप नहीं हुआ और गैप डाउन हो गया तब क्या करेंगे, उसका भी देखेंगे लेवल कि क्या हो सकता है। चलिए हम लोग गैप डाउन का भी लेवल लिखें, यहाँ पे ये खुल गया, गैप डाउन लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अगर दोस्तों ये गैप डाउन होता है तो 34,800 के पास में इसने क्लोजिंग किया है। नीचे की तरफ में दो सपोर्ट जोन हमारे इंपॉर्टेंट है। पहला 34,700 का तो नहीं, क्योंकि 100 पॉइंट गैप डाउन का कोई वैल्यू मतलब है नहीं, वो भी बैंक निफ्टी में होता तो चलता भी, लेकिन दो कम से कम बैंक निफ्टी में तो 100 पॉइंट का गैप डाउन का कोई वैल्यू नहीं। तो नीचे पे हमारा एक सपोर्ट आता है 34,600 का पहला, और दूसरा आता है 34,500 का, जो कि आपने ऑप्शन चेन पे भी देखा। 34,500 का, 34,600 का एक इम्पोर्टेंस हमारा स्ट्राइक प्राइस पे ओपन स्ट्रेट पुट साइड में ज़्यादा बैठा हुआ है। तो ये दो लेवल के आसपास गैप डाउन ओपन होने के चांस बनते हैं कि यहाँ पे हो सकता है 34,500 या 600। अगर इस दोनों में से किसी भी लेवल पर गैप डाउन ओपन होता है तो दोनों ही कंडीशन पे बाय का पोजीशन बनेगा। तब तक जब तक कि हम 34,400 के ऊपर हैं तब तक में हम बाय का ही पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। तो 34,400 हो या 34,600, इस दोनों में से किसी भी जगह पर अगर ओपन होता है तो हम बाय करेंगे। ऊपर के टारगेट खुलने के इस कंडीशन में 700 का होगा, 34,700, 34,800 जो कि आज का क्लोजिंग है, और तीसरा टारगेट 34,900 तक का लेके आप फिर चल सकते हैं। इस कंडीशन में आपको यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय करने का कोशिश करना है, और वो कॉल ऑप्शन हो सकता है 34,700 का भी बाय करेंगे, दिक्कत नहीं है, 34,800 का भी बाय करेंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन बाय करना है। मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि 34,400 तक हम सेफ हैं, उसके नीचे 350 अगर टूट गया तो फिर तेज़ गिरावट देखने को मिलेगा, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। यानी आप 400-500 तक में क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, 400 के नीचे फिर निकलना पड़ेगा, उसमें फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, वहाँ से गिरावट आ सकती है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि स्विफ्ट होने जाना है, चेंज होना का ज़रूरत पड़े तो चेंज कर सकते हैं। तो ऊपर के लेवल पे आपको बाय पोजीशन हल्का करना है, 35,100-200 के आसपास पोजीशन हल्का करना है, और नीचे के लेवल पे पोजीशन को ऐड करना है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो ये है गैप डाउन लेवल। आज ज़रा इसका इंट्राडे चार्ट देखें, अगर 15 मिनट का चार्ट भी अगर हम लोग इसको देखें तो 15 मिनट का चार्ट क्या बता रहा है। इंडिकेटर देखने की ऐसी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इंडिकेटर ऑलरेडी नीचे के लेवल पर ही अवेलेबल है। ये देखिए 15 मिनट का चार्ट है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। 15 मिनट के चार्ट पे भी हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास यही एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है ना नीचे से। अगर ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट टूट गया, 34,700 के नीचे आ गया, तो ये डायरेक्ट 34,630 और 35,530 के आसपास आने की कोशिश करेगा। 35,550, 35,530 तक आने की कोशिश कर सकता है। लेकिन अगर ऊपर ये 35,000 के ऊपर निकल गया, 34,900 के ऊपर निकल गया, तो फिर ये आपको 35,100 तक भी ले के जा सकता है, और अपना हायर जोन 35,200 को टच करने की कोशिश भी कर सकता है बैंक निफ्टी। तो ये था दोस्तों बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन एनालिसिस, पूरा डिटेल के साथ मैंने बता दिया है। अब चलिए ज़रा बैंकिंग स्टॉक्स को चेक करेंगे, कौन सा बैंकिंग स्टॉक्स किस लेवल पे खड़ा है, कहाँ सपोर्ट और कहाँ रेजिस्टेंस बना रहा है। तो ये एक्सिस बैंक से सबसे पहले स्टार्ट करें। एक्सिस बैंक, ये एयू बैंक ले लेते हैं। चलिए एयू बैंक से स्टार्ट करें। एयू बैंक थोड़ा पॉजिटिव मूवमेंट बना, मार्केट नीचे, लेकिन अकेला लग रहा है बैंकिंग सेक्टर में ये स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। एक छोटा सा रेजिस्टेंस है 1200 का, अगर 1200 को कल ब्रेक करता है तो 1210 से 20 का इंट्राडे टारगेट एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक आपको दिखा सकता है। एक्सिस बैंक काफ़ी तेज़ गिरावट आया और अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट 730 के पास आ चुका है। 730 इसका सपोर्ट है, लेकिन अगर ब्रेक हो गया तो 720 आने से कोई नहीं रोक सकता। 720 तक नीचे गिर सकता है और 710 तक के भी टारगेट दे सकता है। ऊपर अभी थोड़ा सा रिजेक्शन हो गया, इसको 740 के ऊपर जब तक नहीं निकले तब तक पोजीशन बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट साबित हो सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात कर ले, 82 के ऊपर अगर बैंक ऑफ बड़ौदा निकलेगा तो 84 के टारगेट मिलेंगे। अदरवाइज ये इसी के बीच में एक छोटा सा रेंज बना के 78 से लेके 82 के बीच में घूमता रहेगा। तो नज़र रखिए बैंक ऑफ बड़ौदा पे। बैंक ऑफ इंडिया सेम कंडीशन, 75 के ऊपर निकले तो 78 और 80 के टारगेट बनेंगे। कैनरा बैंक की बात करते हैं। कैनरा बैंक 150 के ऊपर सस्टेन अगर करने लग जाए तब पोजीशन लीजिए 155 के ऊपर टारगेट के लिए। अगर 150 के ऊपर सस्टेन करता है तब, नहीं तो छोड़ दीजिए। फेडरल बैंक 92 का बड़ा टारगेट रेजिस्टेंस है, 92 के ऊपर अगर निकलेगा तो अच्छी बात है, लेकिन फिलहाल तो वो कहीं चांस दिख नहीं रहा है। अभी तो इससे
88 ही ब्रेक होना मुश्किल हो जा रहा है। 88 के ऊपर अगर निकल जाएगा तो फिर ये 90 और 90 के ऊपर निकलने बाद 92 का टारगेट फेडरल बैंक दिखा सकता है। नीचे अगर ये 86 को ब्रेक कर गया तो 84 82 के टारगेट बनेंगे। HDFC बैंक फिलहाल तो 1450-55 के ऊपर निकलने बाद 1460 से 65 का टारगेट देगा। ICICI बैंक 686 87 88 ये सब रजिस्टर से ब्रेक करेगा, 700 तक का टारगेट दिखा सकता है। IDFC फर्स्ट बैंक की बात करें तो ये लॉन्ग टर्म का स्टॉक है, शॉर्ट टर्म का स्टॉक है नहीं। बाय ऑन डीप कर सकते हैं, नीचे आने पे बाय का पोजीशन बना सकते हैं। ये देखिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पर IDFC फर्स्ट बैंक आ चुका है, तो नज़र रखिए। जब भी लॉन्ग टर्म का व्यू रखिए 3 से 5 साल का, तभी ये स्टॉक आपको एक अच्छा पैसा बना के दे सकता है IDFC फर्स्ट बैंक। इंडियन बैंक ऊपर के जाने के लिए 145 के ऊपर ब्रेक करना होगा तो 150 तक के टारगेट मिलेंगे। नीचे एक सपोर्ट है 135 रुपये का, ब्रेक करेगा तो 130 का टारगेट देगा। इंडसइंड बैंक 1000 के ऊपर निकलेगा तो 1020 1040 के टारगेट। कोटक बैंक की बात करें तो कोटक बैंक हालांकि अपना सपोर्ट लेवल के पास तो ट्रेड कर रहा है, लेकिन उतना बाउंस आने बस एक शॉर्ट कवरिंग है, क्योंकि जिस तरह से बैंकिंग स्टॉक्स पिटा हुआ है कोई भी टेक्निकल काम नहीं करेगा सिवाय एक चीज़ की, ये शॉर्ट कवरिंग करे। अगर ये शॉर्ट कवर करेगा तभी मामला समझ में आएगा। नीचे 1700 एक क्रूशल जोन है, 1695 के नीचे आने पर ये 1670 तक के सेल साइड में टारगेट दिखा सकता है। PNB की बात कर ले तो PNB बाय ऑन डीप, नीचे आने पे लॉन्ग टर्म का व्यू रखिए, बाय ऑन डीप करिए, नीचे आए पोजीशन ऐड करते जाइए। RBL बैंक 210 के ऊपर निकलने के बाद पॉजिटिव होगा, फिलहाल तो 200 को भी ब्रेक कर दे तो वही बात है ऊपर की साइड में। नीचे की साइड में अगर ये 195 ब्रेक करता है तो 190 का टारगेट देगा। SBI 440 के ऊपर निकलने के बाद 445 से 50 तक का इंट्राडे टारगेट बनाएगा। येस बैंक ऐसा कोई व्यू नहीं है, ऐसा ही पैसा लगेगा जिसके डूबने पे कोई दिक्कत ना हो। यूनियन बैंक 38 के ऊपर निकलेगा तो 39 से 40 तक के टारगेट। बंधन बैंक नीचे एक सपोर्ट है 280 के बाद, एक बार स्टॉक अगर टच कर ली इसको तो अच्छी बात है, नहीं करता है टच तो कोई दिक्कत नहीं। 310 के ऊपर निकलने के बाद 320 से 30 के टारगेट बनेंगे। तो ये था दोस्तों बैंक निफ्टी का ऑप्शन चैनल एनालिसिस, साथ ही बैंकिंग स्टॉक्स का एनालिसिस। अगर पसंद आया तो कमेंट करके जरूर बताएं मुझे। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।